गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे। आज हमारे ऊपर वाले फ्लोर में पड़ेगा लेंटर, तो इसलिए अभी सुबह सुबह आ गए थे सरिया बुनने वाले भैया, क्योंकि इनका आज थोड़ा सा काम बचा हुआ था। कल लेट हो गए थे ये, तो फिर आज ये सुबह ही आ गए थे जल्दी। और इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ गए थे, क्योंकि अभी बिजली का काम भी यहाँ पाइपें भी बिछानी थी, तो ये भी यहाँ आ गए थे। अभी मैंने इन सबको यहाँ चाय दे दी है और थोड़ी सी देर के बाद यहाँ आ गई थी मशीन भी, जिसे लेंटर डालेंगे। और यहाँ मम्मी और मेरे चाची सास बैठे हुए थे, यहाँ ये प्याज वगैरह कट कर रहे थे। और यहाँ मेरा देवर और मेरे चाचा ससुर जी यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी मिस्त्री है और हमारे रिलेटिव हैं वो सभी यहाँ आएंगे, तो फिर उनको हम लोग खाना भी खिलाएंगे। और इसके बाद अभी मैं और पतिदेव जी चले गए हैं मंदिर, अपने कुलदेवी के मंदिर में। हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले हम लोग माता रानी के मंदिर में ही जाते हैं। हमारे कुलदेवी का मंदिर वैसे मूल स्थान जो है वो हमारे घर से दूर है, पर हम सभी गांव वालों ने मिलकर अपनी कुलदेवी का छोटा सा मंदिर यहीं पर ही बनाया हुआ है और हम लोग यहीं पर ही आ जाते हैं पूजा करने के लिए। क्योंकि दूर में थोड़ा जिसको टाइम मिलता है वो तो चला जाता है, पर जिसको टाइम नहीं मिल पाता है वो नहीं जा पाता है, तो इसीलिए फिर सभी लोग यहीं पर ही आ जाते हैं और अपनी कुलदेवी के दर्शन यहाँ कर लेते हैं और पूजा पाठ भी कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ धूप भी जला दिया था और इसके बाद अभी मैं और पतिदेव जी मंदिर के अंदर जाएंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ माता रानी को लगाया था टीका सिंदूर का, और हम लोग माता रानी के लिए सुहाग की निशानियाँ भी लेके आए थे, जैसे चूड़ियाँ हो गया, कंघी, सिंदूर और बिंदी, वो भी लेके आए थे। वो भी अभी हम लोग माता रानी को चढ़ाएंगे। और अभी हम लोग चुनरी वगैरह भी लेके आए थे माता रानी को, तो हम लोग यहाँ चुनरी भी माता रानी को चढ़ाएंगे। और उसी के बाद ही हम लोग जो भी हमारे इसका लेंटर का काम है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले माता रानी की पूरे नियम से पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का नेक्स्ट काम करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ माता रानी को चुनरी भी ओढ़ा दी है और हम लोगों ने यहाँ माता रानी की पूजा भी कर ली है। अब आज वैसे भी बारिश का मौसम भी हो रहा है और इस टाइम हमें यही लग रहा था कि हम लोगों ने तैयारियां तो कर दी है, पर पता नहीं लेंटर पड़ेगा भी या नहीं भी पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश तेज़ हो जाती है तो लेंटर नहीं डालते हैं। तो अभी तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, पर फिर भी थोड़ा डर लग रहा था हमें। पर हम लोगों ने वैसे भी यहाँ पूजा पाठ तो कर ही लिया और मिस्त्री वाले भैया भी यहाँ मशीन जो है वो फिट कर रहे थे, और यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा सामने से हमारा घर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पूजा पाठ भी कर लिया और उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे घर में। और अभी ये देखिए ऊपर बारिश का पानी कैसे दिखाई दे रहा है। अभी बारिश तेज़ ही थी, पर फिर भी चलो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। पर इसके बाद अभी पापा भी यहाँ आ गए थे। थोड़ी सी देर के बाद यहाँ मौसम साफ़ हो गया था, बारिश भी रुक गई थी। जैसे मैं हम लोग मंदिर से आए थे उसके 5-10 मिनट के बाद ही बारिश रुक भी गई थी और हमारी कुलदेवी ने हमारी प्रार्थना भी सुन ली थी। और इसके बाद अभी यहाँ हो रहा है काम शुरू लेंटर डालने का। तो सबसे पहले ये जो मशीन है इसके इंजन की सबसे पहले पूजा करते हैं। पिछले जो हमारा नीचे वाला फ्लोर था उस टाइम तो पतिदेव जी नहीं आए थे, उस टाइम तो हनी ने ही यही काम किया था पूरा। अभी पतिदेव जी आ गए हैं तो पतिदेव जी कर रहे हैं ये वाला काम। तो सबसे पहले इन्होंने इंजन की पूजा की, इसको टीका लगाया था, उसमें फूल द्रव्य और हलवा भी चढ़ाया था और उसके बाद अभी इन्होंने यहाँ धूप भी लगा दिया। मशीन की पूजा करने के बाद अभी पतिदेव जी आ गए थे ऊपर छत में। और यहाँ ये मिस्त्री भी है, मिस्त्री भैया यहाँ इनको बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। जो यहाँ सामान होता है घर बनाने का, जो औजार होते हैं, सबसे पहले इसकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही फिर आगे का काम शुरू करते हैं। अभी ये जो बीम होता है इसमें सबसे पहले सिक्के डालते हैं और सिक्के डालना इसमें शुभ मानते हैं। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पूजा पाठ कर लिया है और इन्होंने यहाँ मिस्त्री भैया के माथे में भी टीका लगाया है और खुद के माथे में भी यहाँ टीका लगाया है। और इसके बाद यहाँ इन्होंने रखा था 1 लोटा जल से भर के, वो सारा जितना भी ये जल था इन्होंने अभी सूरज देवता को चढ़ा दिया था। और उसके बाद अभी ये यहाँ मिस्त्री भैया के पैर छू रहे थे और इन्होंने यहाँ आशीर्वाद लिया है। और ऊपर छत में अभी मेरा भाई भी आ गया था और हनी भी आ गया था। अभी यहाँ काम स्टार्ट हो ही रहा है और मौसम भी देखिए हो गया था साफ़। और अभी हमें इस टाइम खुशी भी हो रही थी कि चलो कम से कम बारिश का मौसम था तो साफ़ तो हो ही गया, नहीं तो फिर अगर जब लेंटर डालते हैं तो बारिश उस टाइम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो ताज़ा सीमेंट रहता है वो ख़राब हो जाता है। जहाँ जहाँ पर बारिश के छींटे गिरते हैं तो सारा सीमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए फिर जब भी लेंटर डालते हैं तो हमेशा धूप ही देखते हैं, उसके बाद ही फिर लेंटर डालते हैं। पर चलो आज हमारा जब ये काम स्टार्ट हुआ उस टाइम तक तो बारिश सूख भी गई थी और सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह तो हमें डर बहुत ज़्यादा लग गया था कि आज लेंटर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ देखिए अभी मौसम, वैसे बादल तो लग रहे हैं ऊपर, आसमान तो बिल्कुल साफ़ नहीं है, पर फिर भी मतलब बारिश तो रुक गई है। अभी यहाँ पर हम लोग भी ऊपर ही खड़े हुए थे, पूजा पाठ तो हमारा अभी हो गया था, तो अभी हम लोग भी जाएंगे यहाँ नीचे, क्योंकि अभी काम स्टार्ट हो गया है। तो फिर अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। और ये देखिए अभी यहाँ जो हेड मिस्त्री हैं वो तो अभी रेडी हो रहे हैं, ये दोनों हेड मिस्त्री है। अभी यहाँ हमारे गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। ये यहाँ पर मेरी देवरानी बैठे हैं, और ये मेरी देवरानी के भाभी का लड़का है, और इनकी मम्मा भी आए थे, और ये मेरा देवर है, और ये मेरे चाचा ससुर जी भी हैं, और ये भी यहाँ आज खाना बनाने के लिए आए थे, हेल्प करने के लिए। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार, कोई भी फंक्शन जैसे थोड़ा बड़ा होता है, तो खाना जब बनाना होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपने जितने भी रिलेटिव हैं। और थोड़ी सी देर के बाद मेरे बुआ सास भी आ गए थे, मेरे दीदी जी, और ये इनका बेटा है बड़ा वाला, तो ये भी यहाँ आ गया था। और सबसे पहले मैंने दीदी जी के यहाँ पैर छुए, और दीदी जी लेके आए थे मिठाई, क्योंकि जब कोई भी काम होता है, शुभ काम, तो हम लोग जब किसी के घर में जाते हैं तो हमारे ये रिवाज है कि हम लोग मिठाई ज़रूर लेके जाएंगे। तो यहाँ अभी देखिए मशीन भी घूम चुकी है, और यहाँ अभी काम स्टार्ट हो ही गया है। पहली बार तो ऊपर चढ़ा दिया था इन्होंने मशीन का, ये वाला ऊपर एक बार भेज दिया था ऊपर, जो सीमेंट में मिक्स करके रेत और बजरी थी। अभी इन्होंने यहाँ दूसरी बार इसको नीचे कर दिया था, और अभी ये दूसरी बार इसमें अभी पलट रहे हैं। तो काम अभी जोरों शोरों से हो रहा था, क्योंकि अभी लेंटर भी हमारा काफ़ी बड़ा था, और इसको डालने में टाइम भी बहुत लग गया था। ये सुबह स्टार्ट हुआ था, करीब 10:30-11 बज गए थे इसको स्टार्ट होते होते, और जब ये ख़त्म हुआ डाल के सारे फ्री हुए थे तो उस टाइम 6-6:30 बज गए थे। अभी यहाँ ऊपर छत में पापा भी आ गए थे, पापा भी देख रहे थे, क्योंकि कई बार कहीं पर रह जाते हैं साइड में भरने के लिए कुछ, तो यहाँ पर पापा भर रहे थे। ये जो इसके टुकड़े होते हैं ईंट वगैरह के, वो यहाँ डाल रहे थे बीच बीच में। तो यहाँ अभी ये मिस्त्री भैया है, ये इससे जो है वो ये बीम में अभी डाल रहे हैं, जो ये मशीन होती है इससे जो भी ये बजरी डाल रहे हैं। तो जब इस मशीन को ऑन करते हैं तो सारा नीचे तक चला जाता है, इसका प्रेशर से एक भी मतलब नीचे कुछ भी नहीं बचता है और खाली। तो ये फिर इसका उपयोग कर रहे थे यहाँ। और ये देखिए अभी तो पूरा लेंटर डालना ही है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, और थोड़ी देर के बाद मैं जब ऊपर आई तो यहाँ देखिए इतना काम हो गया था। थोड़ा सा यहाँ डाल दिया था सीमेंट वगैरह। तो अभी मैं ऊपर से आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी देंगे हम लोग हलवा और चने भी सभी मिस्त्री भैया को। अभी हम लोगों ने यहाँ चने और प्रसाद बनाया हुआ था, अभी सभी हम लोग इसमें कटोरियों में डाल देंगे और सभी को देंगे। और थोड़ी सी देर के बाद अभी यहाँ हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी आ गए थे। ये मेरी मामी जी और मामा जी हैं, और साथ में ये मेरी ग्रीन सूट वाले मेरे देवरानी जी के मम्मा है, और ये जो सूट था दूसरा ब्लू कलर का वो मेरी मामी है। और यहाँ मेरा भाई भी हेल्प करवा रहा है खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बन रही है कड़ी। वैसे तो अभी खाना कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि टाइम भी अभी ज़्यादा हो गया था, नहीं तो सिर्फ लास्ट में बची हुई थी यहाँ कड़ी बनाने के लिए। तो ये टंकी रखी हुई थी यहाँ पानी की बाहर, क्योंकि अभी लेंटर में पानी ज़्यादा लगता है, तो फिर ये इसी टंकी से यहाँ पानी भर रहे थे और मिक्स कर रहे थे इसमें यहाँ। तो यहाँ देखिए अभी जैसे सीमेंट डाल रहे थे ना इसमें मशीन के अंदर, तो इतना धूल निकल रही थी बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी आ गए थे। ये मेरे भाई जी हैं, ये भी यहाँ आ गए थे। ये भी थोड़ी देर के लिए आए, ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं आए थे, क्योंकि ये भी बिजी रहते हैं, इनके पास भी इतना टाइम नहीं, तो फिर भी अटेंड करने के लिए आ गए थे यहाँ। तो यहाँ अभी बाहर आ गए थे, क्योंकि अभी चावल बना रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ कैसे चावल को लेके आते हैं अंदर और बनाते हैं। ये वाला जो है इसमें बनाते हैं चावल, इसको हम लोग बटलुई बोलते हैं। अभी इन्होंने इसका पानी निकाल दिया और इसको अभी अंदर लेके आ रहे हैं। ये मेरे दोनों भाई है, ये दोनों इसको लेके आ रहे थे अंदर, और ये बहुत गर्म होती है तो इसमें इसको लकड़ी में डाल के ही लेके आते हैं अंदर ऐसे। तो यहाँ मम्मी और पापा भी गए थे घर, थोड़ी देर के लिए गए थे, इनको कुछ काम था, तो अभी ये भी आ गए थे यहाँ। हनी भी यहाँ बैठा हुआ था, ये देख रहा था कि कैसे काम हो रहा है, तो यहाँ ये भी टाइम पास कर रहा था। अभी यहाँ मेरी ननद भी आ गई थी, ये मेरी चाची सास की बेटी है और ये उसकी बेटी है। ये दोनों मम्मा और बेटी भी आ गए थे, ये भी अभी शाम के टाइम आए थे, और ये इतनी क्यूट है ना बहुत ज़्यादा। और ये वैसे भी नानी के घर में आने के लिए वैसे भी खुशी रहती है। तो यहाँ बोली थी मामी मेरा फ़ोटो खिंचवा दो, तो मैं यहाँ इनका फ़ोटो खींच रही थी इसका ऐसे, और बड़ी खुश हो रही थी। और ये भी थोड़ी देर के लिए आए थे, ज़्यादा टाइम के लिए आए थे। इन्होंने खाना खाया था और ये चले गए थे, और क्योंकि इसका भी सुबह स्कूल था, तो फिर ये आज भी स्कूल से आए थे तो थक गई थी। तो इसके बाद अभी देखिए शाम हो गई है, अभी मैं आ गई थी ऊपर छत में। तो अभी तो कंप्लीट हो ही गया, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है लास्ट में।
तो ये कंप्लीट हो ही गया है। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लेंटर अभी कैसा लग रहा है डालने के बाद। यहाँ जब ये सीमेंट ऊपर से डाल दिया है तो ये देखिए अभी तो गीला ही है इस साइड से, इस साइड का तो कंप्लीट हो ही गया है और लास्ट में बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है जहाँ पर ये मिस्त्री भैया वगैरह बैठे हुए हैं वो ही बचा हुआ है। और ये देखिए खाने में आज हम लोगों ने बनाई है आलू मटर की सब्जी और इसमें है राजमा और इसमें है उड़द की दाल और ये है मीठा और साथ में बनाई है हम लोगों ने यहाँ कढ़ी और चावल भी। लेंटर का काम करने के बाद अभी मिस्त्री भैया ने यहाँ मशीन भी खोल दी थी। अभी बस ऊपर लेंटर की फिनिशिंग करना ही बाकी बचा हुआ है। अभी यहाँ आ गए थे हमारे बाकी के गेस्ट, तो सबसे पहले अभी हम लोग इनको खाना खिलाएंगे, बाद में खिलाएंगे फिर मिस्त्री भैया को खाना, क्योंकि अभी सभी मिस्त्री जो है वो ऊपर छत में ही थे और उसकी फिनिशिंग वगैरह कर रहे थे। लास्ट में लेंटर का काम ख़त्म करने के बाद अभी सभी मिस्त्री भैया आ गए थे यहाँ नीचे। हमारे यहाँ का रिवाज है जब भी लेंटर डालते हैं, जो मिस्त्री लेंटर डालते हैं उनको हम लोग गिफ्ट देते हैं जो अपनी इच्छा होती है वो। तो सबसे पहले यहाँ पतिदेव जी ने सभी मिस्त्री भैया को लगाया था टीका और उसके बाद इन्होंने पहनाई थी इनको पहाड़ी कैप जो हमारे हिमाचल की शान है वो, और उसके बाद इन्होंने गिफ्ट में दिए थे कपड़े। और ये तो वैसे भी अपनी अपनी इच्छा होती है, जिसको जो मन करता है वो देते हैं। तो ये वैसे भी जितने भी ये मिस्त्री भैया हैं और ठेकेदार अंकल हैं ये बहुत अच्छे हैं और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। इन्होंने हमारे घर का काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया है। 2 महीने में इन्होंने नीम से लेके छत तक डाल दिया, बहुत जल्दी से इन्होंने काम किया और पूरी ईमानदारी से काम किया है। हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी मिस्त्री भैया को और ठेकेदार अंकल को बताने की कि आपने ये काम गलत किया है, आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, या इनके पास खड़े होके हमें बताना पड़ा होगा या सारा दिन इनको देखना पड़ा होगा कि कैसे काम कर रहे हैं। ये खुद करते थे सारा काम, जितना भी था ये खुद अपनी ईमानदारी से काम करते थे। और ये जो सीमेंट और रेत था ये भी इन्होंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है कि मतलब गिराया या कुछ, और जितना जितना ये लगाते थे जब चिनाई करते थे तो पूरा अच्छे से लगाते थे और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थे। और ये वैसे भी हमें आज खुशी का भी दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे घर का 2 महीने से काम चल रहा था तो आज कंप्लीट हो गया है फाइनली। आज हमारे घर की जो लेंटर है वो भी पड़ गई है। तो वैसे आज मिस्त्री भैया भी थक गए हैं क्योंकि ये बेचारे सुबह से लगे हुए थे और अभी रात भी हो गई थी और काफ़ी बड़ा छत था तो इसलिए आज टाइम भी लग गया था। तो अभी ये भी थक गए हैं तो अभी हम लोग इनको भी खाना वगैरह खिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।